गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे मैप के थ्रू। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़ और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, उसके बाद ही लाइक एंड डिसलाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कल बताया था महिला एकल का, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये पुरुष एकल्स यानी मैन सिंगल, कल वाला था वुमेन सिंगल। तो ये जीता है डोमिनिक थियम। तो ये ऑस्ट्रिया के प्लेयर है डोमिनिक थीम। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया अलग देश है जिसकी कैपिटल है वियना। तो ये है डोमिनिक थीम और इन्होंने एलेक्जेंडर जेवरोव, जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवरेव, इनको हराकर जीता है। और कल ही बताया था भी ये यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले पहले ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी बने थे, ये बताया था कल। अभी इन्होंने फाइनल जीत लिया है डोमिनिक थियम। तो ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं और इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के होते हैं, साल में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलिया होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, पे विंबलडन ओपन, और चौथा लास्ट होता है ये यूएस ओपन। ध्यान रखना है, तो दोनों का याद रखना है। कल बताया था महिला एकल का जीता था नाओमी ओसाका, जापान की है, और पुरुष एकल में जीता है डोमिनिक थियम। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा यूएस ओपन 2018 में महिला एकल का जीता था नाओमी ओसाका, और पुरुषों में जीता था सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। उसके अलावा यूएस ओपन 2019 में महिला एकल का जीता था बियांस्का एंड्रेस्को, और पुरुषों में जीता था राफेल नडाल को। उसके अलावा अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 हुआ है और दोनों जो विंबलडन और फ्रेंच ओपन दोनों नहीं हो पाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जीता है महिलाओं में सोफिया केनिन ने महिला एकल में, पुरुष एकल का जीता है नोवाक जोकोविच, ये याद रखना है। तो 2020 का डोमिनिक थियम पुरुषों में, और महिलाओं में जीता है नाओमी ओसाका, जापान की नाओमी ओसाका। इनकी कंट्री याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इनकी कंट्री से भी दे सकता है कि कौन सी कंट्री के हैं ये प्लेयर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, और ये ब्रिटेन के हैं। किस देश के हैं? ब्रिटेन के। यही है लुइस हैमिल्टन, इन्होंने ये जीती हैं। और ये इनकी इस साल की 6वीं ग्रैंड प्रिक्स किताब है इस साल का इनका, और इस साल की 9वीं ग्रैंड प्री है, जिनमें से 6 अकेले लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं। तो ये 9वीं ग्रैंड प्रिक्स है। आठों के आठों रिवाइज कराते हैं जो पीछे हुई हैं। सबसे पहले हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती थी वाल्टेरी बोटास ने, ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उसके अलावा सेकेंड हुई थी स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। तीसरी हुई थी हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, ये भी लुइस हैमिल्टन ने। चौथी हुई थी ब्रिटिश ग्रैंड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। पांचवी हुई थी F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती थी मैक्स वर्स्टप्पन ने। छठी हुई थी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। सातवीं हुई थी बेल्जियम ग्रैंड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। और आठवीं हुई थी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती थी पियरे गेसले। उसके अलावा अब ये 9वीं हुई है F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती हैं लुइस हैमिल्टन। तो ये पहले पे रहे हैं, दूसरे पे वाल्टेरी बोटास, तीसरे पे हैं अलेक्जेंडर एल्बॉन। तो तीनों याद रखें टॉप 3। तो ये जीती हैं टस्कन, ये हुई है इटली के मुगेलो सर्किट में ये आयोजित हुई है, ये F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। F1 मतलब फॉर्मूला 1। तो इनकी कंपनी याद रखना है जितने भी ड्राइवर हैं, और ये किस देश के हैं ये ध्यान रखना है। तो ब्रिटेन के हैं लुइस हैमिल्टन, और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ये कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए हैं? तो ये दिए गए आदित्य
पुरी को। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इनका नाम बहुत बार सुना होगा आपने, आदित्य पुरी। तो ये HDFC बैंक यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो HDFC बैंक के पूर्व MD एंड CEO हैं, मतलब अब इस्तीफा देने वाले हैं ये। अभी भी वर्तमान में इनकी जगह अपॉइंटमेंट हुए हैं दूसरे शशिधर जगदीशन, तो ये MD एंड CEO बने अब HDFC बैंक के। तो ये बने अभी, तो ये अभी तक HDFC बैंक के CEO थे, अब MD एंड CEO थे, अब रिटायर्ड होंगे, इनकी जगह बनेंगे शशिधर जगदीशन। तो आदित्य पुरी इनका नाम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सुदर्शन साहू, इनको धर्मपद पुरस्कार मिला था। उसके अलावा इशिका चौधरी, तो इनको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। उसके अलावा राजीव महर्षि, तो राजीव महर्षि, तो ये क्वेश्चन भी बताया था अभी, जो बैंक भारत सरकार ने जो बैंक उधारकर्ता हैं उनको राहत देने के लिए एक समिति गठित की है, उसके अध्यक्ष थे राजीव महर्षि। और ये भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हैं केग, वर्तमान में 14वें नंबर के केग है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे। तो हिंदी दिवस ये हर साल मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो ये दिवस भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए इसे मनाया जाता है। और पहली बार इसे मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को, यानी 1953 में 14 सितंबर के दिन पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। उसके अलावा 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था हिंदी भाषा को। कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए मनाया जाता है ये 14 सितंबर को ये दिवस। उसके अलावा अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है, अनुच्छेद 343, ये याद रखना है। उसके अलावा ये तो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक होता है विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इस वजह से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, दोनों अलग है। उसके अलावा भी 15 सितंबर को कल बताएंगे, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी है, तो ये ध्यान रखना है, अभियंता दिवस। उसके अलावा सितंबर के और दिवस भी रिवाइज कराते हैं। 8 सितंबर को वेरी इंपॉर्टेंट डे था, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट डे थे, 5 सितंबर को था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। उसके अलावा और भी दिवस थे, अभी 12 सितंबर को मनाया गया था विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। उसके अलावा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये मनाया गया था अभी 10 सितंबर को, तो ये याद रखना है। उसके अलावा 2 सितंबर को था विश्व नारियल दिवस, और नारियल के उत्पादन में टॉप राज्य बताया था केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सारे दिवस रिवाइज करने पीछे के। और एक पहली बार मनाया गया था नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन बी गुजरात गवर्नमेंट ने। तो गुजरात गवर्नमेंट ने भी ये योजना शुरू की है, तो योजना का नाम याद रखना है मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना। तो इसमें क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना में जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के समय जो महिलाएं उनको स्वरोजगार का बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने के लिए इसे शुरू किया है मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना। मतलब कोरोना वायरस के टाइम पे भी महिलाओं को स्वरोजगार को, महिलाओं में जो स्वरोजगार है उसको बढ़ावा देने के लिए उनको ब्याज मुक्त यानी ब्याज फ्री कर्ज देने के लिए इसे शुरू किए हैं। और इसको शुरू किया जाएगा 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है, तो इन्हीं के जन्मदिन पर इसे शुरू किया जाएगा। और जो ये सितंबर मंथ है उसको पोषण के महीने के रूप में मनाया जाता है, यह रखना है, सितंबर के पोषण के महीने के रूप में।
उसके अलावा गुजरात ने ये योजना शुरू की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उसके अलावा चीफ जस्टिस हैं गुजरात हाई कोर्ट के विक्रम नाथ। उसके अलावा गुजरात से और क्वेश्चन बताते हैं। अभी पहली विरासत पर्यटन नीति, इसकी घोषणा भी की थी गुजरात ने। उसके अलावा अभी गुजरात ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी शुरू की थी। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा निर्यात तैयारी सूचकांक, इसमें 2020 में शीर्ष पे था गुजरात। उसके अलावा अभी DPIIT, इसके इंडेक्स में भी गुजरात टॉप पे रहा था। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, इसकी रैंकिंग में भी गुजरात टॉप पे था। उसके अलावा स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में भी गुजरात टॉप पे था, कल बताया था। उसके अलावा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट और कपास और मूंगफली, इसके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा भी गुजरात की है और सबसे कम है गोवा की। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए फेमस है। वंसदा और ब्लैक बक नेशनल पार्क तीनों है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह यानी ग्लोबल ट्रेड ग्रुप के निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है अरुण श्रीनिवास को। यही है अरुण श्रीनिवास, और इनको ही अभी फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में चुना है। अब ये फेसबुक ने चुना है, तो फेसबुक के बारे में बताते हैं। स्थापना हुई थी फेसबुक की 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके CEO हैं मार्क जकरबर्ग, और संस्थापक भी यही है फेसबुक के। हाल ही में केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है -8.2% का। तो केयर रेटिंग, तो इसने अभी भारत की GDP 2020-21 का अनुमान लगाया है -8.2%। तो अभी इसके अलावा S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग, इसने भी अनुमान लगाया है -9.0। तो ये स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग, इसने भी डेटा जारी किए हैं, तो इसने लगाया -9.0 का और -8.2 का लगाया केयर रेटिंग। तो इनके याद रखना है एजेंसियों के नाम। उसके अलावा -9.0 क्रिसिल ने भी लगाया था अनुमान। उसके अलावा 10.5% ये लगाया था फिच रेटिंग ने माइनस का। उसके अलावा -11.5% लगाया था मूडीज ने। उसके अलावा SBI ने लगाया था 10.9%। इंडिया रेटिंग ने लगाया था -11.8%। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसने पहली तिमाही में -23.9% GDP का अनुमान लगाया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। उसके अलावा गोल्डमैन सैचस इसने -14.8% का अनुमान लगाया है भारत की रेटिंग का। तो याद रखना है, रेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। तो सबुज साथी परियोजना, इसके लिए WSIS फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये पुरस्कार जीता है सबुज साथी परियोजना पश्चिम बंगाल की ने। अब ये परियोजनाएं क्या है? तो इस परियोजना में ये एक साइकिल वितरण की परियोजना है। कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं की लड़कियों को इसके तहत मुफ्त साइकिल वितरण योजना है ये सबुज साथी परियोजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है, क्योंकि इसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम है सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरी वृक्ष के लिए फेमस है। बक्सा नेशनल पार्क ये भी है। उसके अलावा सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ये पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों मिलके से बनाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना। उसके अलावा मातृस्मृति योजना ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की थी। उसके अलावा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को। स्नेर प्रोस योजना प्रोचेस्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल की योजना है। उसके अलावा जूट और चावल इसके उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जूट और चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे है। और उसके अलावा गंगा में सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही है। तो जूट और चावल इसके उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हाल ही में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये मेरा परिवार मेरी जिंदगी ये अभियान शुरू किया है। तो इसमें क्या होगा, अभी कोरोना महामारी के दौरान इसे शुरू किया गया है। तो इसमें हर व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी लेगा और कोरोना वायरस से पूरे के पूरे परिवार को बचाएगा। तो यही है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल है इसकी मुंबई। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और इन्होंने भी डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, प्रथम पुरस्कार जीता था भगत सिंह कोश्यारी ने। उसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, नवेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र से। उसके अलावा लोनार झील, अभी इसका रंग गुलाबी हो गया था, ये न्यूज में भी थी। तो ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका अभी पानी का रंग गुलाबी हो गया था लोनार झील का। तो ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उसके अलावा महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटना, दीपांकर दत्त ये चीफ जस्टिस है। प्रोजेक्ट प्लेटना ये शुरू किया था। उसके अलावा अंगूर, आम राष्ट्रीय फल है इंडिया का। प्याज, इसके उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप में। अंगूर, आम, प्याज इन तीनों के उत्पादन में महाराष्ट्र शीर्ष राज्य भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुनाए गए हैं? तो ये चुना गए हैं योशिहिदे सुगा। यही योशिहिदे सुगा और इन्हीं को ही जापान का नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गए हैं। तो अभी पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है। तो इनकी जगह बने योशिहिदे सुगा। तो ये कहाँ के बने? जापान के। तो जापान को सूर्योदय का देश यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है जापान को, क्योंकि सबसे पहले सूर्य का उदय होता है जापान में, क्योंकि सबसे पूर्वी कंट्री है जापान। और डाइट जापान की संसद का नाम है, क्योंकि जापान तो सूर्य पूर्व से उदय होता है, इस वजह से जापान में सबसे पहले सूरज उगेगा, क्योंकि यह सबसे पूर्वी कंट्री है वर्ल्ड का जापान। और भारत का जो ग्रीनविच समय है वो 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है भारत। तो ग्रीनविच रेखा लंदन से गुजर रही है, तो वहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम। तो पूरे देश का पूरे संसार का समय वहाँ से होता है नियंत्रित, ग्रीनविच मानक समय। तो ये कहाँ पे? लंदन में। उसके अलावा डाइट जापान की संसद है, ड्यूमाए रसिया की। ये रहा मैप में जापान। तो ये पूर्व में सबसे, इस वजह से इसमें सबसे पहले सूर्य उदय होता है। उसके अलावा टोक्यो इसकी कैपिटल है। करेंसी है जापानी येन। और अभी तक प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, अब नए प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पे एडिट किया जाएगा योशिहिदे सुगा। यह था आज की करंट अफेयर का वीडियो। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए समिति गठित की है? तो ये की है राजीव महर्षि। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगाएं कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें। उसके अलावा किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या कोई एडिशनल सजेशन देना चाहें तो भी दे सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो बुक गोल पढ़ने के लिए, जियोग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले मैप रेडी होना जरूरी है, और वो मैप डेली करंट अफेयर देखने से ही हो सकता है ओनली याद। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।